हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है और आपको पता है कि मैं एंजियोस्पर्म के हवाले से जो है वो अभी जो है वो लेक्चर सीरीज़ चला रहा हूँ। इंशाल्लाह जो उसके बाद जो है हमने वो फंजाई और बैक्टीरिया को कवर कर लेना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। और ईद के बाद जो है वो 23rd से जो ज़ाहिर है आपके जो है वो एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज की वाली जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और फ्लावर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है एंजियोस्पर्म की जो मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है वही फ्लावर है। और अब यहाँ से इनसे जो बहुत सारे सवाल इनसे भी आते हैं, ज़रूरी नहीं कि बस जो है वो एंजियोस्पर्म से आए या उनसे उनके जो फ्लावर है उनसे ना आए। अब फ्लावर से कौन से सवाल आते हैं, ज़ाहिर है कहीं पे जो है वो अरेंजमेंट ऑफ जो है एंथर्स पूछी जाती है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, उनकी अटैचमेंट के बारे में पूछा जाता है, स्टिग्मा से सवाल आते हैं, ठीक है। या उनके अंदर जो अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स होती है उनके टाइप होते हैं प्लेसेंटेशन के, एनाट्रापस ओव्यूल है, आर्थोट्रापस है, एम्फीट्रापस है, ठीक है, जो सर्सिनोट्रापस है। तो इसी तरह से इनसे भी सवाल आते हैं। पेटल्स पे आ जाते हैं, ये जिनको हम कोरोला कहते हैं, कलरफुल होते हैं, इनकी जो अटैचमेंट होती है जिसको कहा जाता है एस्टिवेशन, वालवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, वेक्सिलरी है, इनसे भी सवाल आते हैं। सेपल के अरेंजमेंट पे भी होते हैं। अभी आ गया थैलेमस या रिसेप्टेकल, उनके बारे में भी। तो यानी कि बहुत सारे जो सवाल हैं, ज़ाहिर है एट ए टाइम सारे तो नहीं आएंगे पर एक दो तीन जो है वो ज़रूर कोशिश वो करेंगे कि भाई इनसे भी आपको जो है वो सवाल दे दें। आ जाएं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पे। देखें, फ्लावर जो है इट इज़ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ फीचर विच इज़ फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं, यानी कि विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, सेक्स रिप्रोडक्शन डायरेक्ट जो उसमें हिस्सा लेता है, ठीक है। तो यानी कि या इनको हम मॉडिफाइड शूट भी कहते हैं या कंप्रेस्ड शूट भी कहते हैं। तो सारे के जो मतलब टर्मिनोलॉजी हैं, दो ऑल दो आर रिलेटेड विद फ्लावर, ठीक है। तो आ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट फॉर सेक्स रिप्रोडक्शन, यानी कि ये एक मॉडिफाइड शूट है। क्योंकि इनके बारे में अगर आप देखें, पीछे चले जाएँ तो कहा जाता है कि भाई पहले-पहले ये यानी कि एक ब्रांच थी, वहाँ पे जो है वो और जो लीव्स थे वो मॉडिफाइड हुए थे। एक जो हुआ था ज़ाहिर एंड्रोशियम में मॉडिफाई हुआ था, फिर जो है वो कुछ गैनोशियम में, कुछ जो है वो सेपल्स में, कुछ जो है वो पेटल्स में। इसी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता लीव्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुई। फिर ये सारे के सारे क्या हुए, कंप्रेस्ड हुए आपस में, यानी कि क्लोज़ आ गए, यानी कि नियर आ गए। तो जब नियर आ गए तो एक यानी कि स्ट्रक्चर बन गई जिसको हम क्या कहते हैं, आज की दुनिया में फ्लावर कहते हैं। तो इसी तरह से ये मॉडिफाइड शूट है फॉर सेक्स रिप्रोडक्शन। इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी। कभी-कभार ये भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टडी ऑफ फ्लावर। और इनके जो अंदर अरेंजमेंट होती है उनको कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस के भी दो टाइप होते हैं, एक होती है रेसिमोज और साइमोज। ये इन पे जो है वो मैं पहले जो है वो लेक्चर रख चुका हूँ रेसिमोज और साइमोज पे। इनको भी आप जाकर देखें तो बेहतर ही होगा क्योंकि उनसे भी सवाल आते हैं, ठीक है। और ये क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम। जो शूट वाले जो एपिकल मेरिस्टम हो जब चेंज हो जाए फ्लोरल मेरिस्टम में तो इनको भी क्या कहा जाता है, फ्लावर कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपको ये पता होना कि यानी कि ये इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, या यानी कि हायर विड प्लांट्स है, एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स। तो इनके अंदर यही एमसीक्यूज आते हैं कि भाई यही जो होती है वो एक टिपिकल स्ट्रक्चर होती है एंजियोस्पर्म के अंदर। तो आ जाएँ हम यानी कि सेंटर से शुरू करते हैं। अगर आप सेंट्रल से चले जाएँगे तो ज़ाहिर है आपको फीमेल पार्ट मिलेगा, फिर मेल पार्ट, फिर पेटल, फिर सेपल्स। अगर बाहर से आते हैं तो सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, फिर गायनोशियम। तो आ जाते हैं, इनकी जो ऊपर वाली टिप होती है उसको कहा जाता है स्टिग्मा, यानी कि ये एक रिसेप्टिव टिप होती है। क्या होती है? रिसेप्टिव टिप होती है जो यानी कि जो एन पोलन ग्रेन्स यानी कि जब यहाँ पे लैंड करते हैं तो उनको क्या करती है, रिसीव करती है, एक जो है वो प्लेस जो है वो मुहैया करती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। एक रिसेप्टिव टिप होती है। उसके बाद जो स्टाइल जिसको कहा जाता है नेक ऑफ ओवरी, यानी कि ये जो है क्या है, नेक ऑफ ओवरी को क्या कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। और उसके बाद जो स्वेलन पार्ट होता है और यानी कि बेस में, उसको क्या कहा जाता है, ओवरी। और इन तीनों को मिलाकर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि भाई कार्पेल, या इसका जो दूसरा नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, पिस्टल। पिस्टल भी फीमेल पार्ट को कहा जाता है, कार्पेल भी फीमेल पार्ट को कहा जाता है। जब एग्रीगेशन ऑफ कार्पेल यानी कि एक से ज़्यादा जब कार्पेल हो तो फिर उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है गायनोशियम, ठीक है। तो ये आप जो है वो थोड़ा सा समझ लें, कार्पेल, पिस्टल, फिर उसके बाद जो है वो गायनोशियम। अब इनसे सवाल क्या आते हैं, इनके जो अंदर जो अटैचमेंट होती है ओव्यूल्स की, या इनसे जो है ओवरी जो है वो स्वेलन पार्ट होता है इनसे, यानी कि गायनोशियम कहाँ से बनता है। तो इसी तरह से इनसे जो है वो सवाल अराइज होते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है यानी कि मेल पार्ट, जिनका जो ये थिकस वाला हिस्सा होता है इसको कहा जाता है एंथर, और दूसरे को क्या कहा जाता है, फिलामेंट।
एक बीच में दूसरी भी स्ट्रक्चर होती है जिसको कहा जाता है कनेक्टिव, जिनको आगे जो है हम वो डिस्कस करेंगे कि भाई अटैचमेंट जो करवाता है इसको हम कहते हैं कनेक्टिव। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, स्टेमन्स, यानी कि मेल पार्ट। पर एक से ज़्यादा जब स्टेमन्स हो तो यानी कि ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम, यानी कि अरेंजमेंट हो स्टेमन्स की, ठीक है। तो इनको इनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एंड्रोशियम, यानी कि मेल पार्ट। उसके बाद जब हम यानी कि जो स्ट्रक्चर पे आते हैं वो होती है कि भाई पेटल्स। अभी ये क्या होती हैं, पेटल्स पे सवाल इसी तरह से आते हैं, क्योंकि जब जिनके पास यानी कि कलरफुल ये तो पेटल्स होती हैं तो वो जो है वो पॉलिनेशन में हिस्सा लेती हैं, उसमें विंड पॉलिनेशन भी होती है ज़ाहिर है। उसके बाद जो है वो बी पॉलिनेशन भी होती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है, ज़ाहिर है बहुत सारे उनके चांसेस होते हैं। तो ये पेटल्स होती हैं कलरफुल, जिनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। अब इनसे सवाल कैसे आते हैं, इनके अंदर होती है एस्टिवेशन, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स, उनकी कौन सी अरेंजमेंट है, वहाँ से जो है वो सवाल अरज जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फ्लावर क्रॉस पोलिनेशन पे, बी पोलिनेशन में पे डिपेंडेंट होता है, तो उनकी जो ये पेटल्स होती हैं वो कलरफुल और लार्ज और एक्सपोई होती हैं और फ्रेग्रेंस पैदा करती हैं। बाकी जो विंड पोलिनेटेड होते हैं तो उनके अंदर ये वाली जो होती है क्या होती है, रिड्यूस होती है, मोस्टली होती ही नहीं। फिर आ जाते हैं सेपल्स पे, जो ग्रीन कलर की होती हैं, जो अर्ली स्टेज में जो फ्लावर को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन में हिस्सा लेती हैं। इनके अंदर वैक्सी सब्सटेंस भी होता है जो इन्हें जो है वो ड्राइनेस होने से बचाता है। जब सेपल्स एक से ज़्यादा हो तो उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कैलेक्स। इनमें भी सवाल जो आते हैं वो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स से, यानी कि वो उनके अंदर अरेंजमेंट जो है वो कौन सी वाली है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, सेपल्स। अच्छा, उसके बाद जो है वो कभी कभार कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके अंदर यानी कि सेपल्स और पेटल्स में यू वुडंट फाइंड एनी जो है वो डिमार्केशन, यानी कि एक दूसरे में जो है वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते, तो उनको क्या कहा जाता है, पेरियांथ, यानी कि उनमें जो स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या जाता है, पेरियांथ। ये कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो ये पेरियांथ ही पाया जाता है। आप सेपल्स और पेटल्स में जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरियांथ। अच्छा, ये सारी जो रिसेप्टिव टिप होती है इनको क्या कहा जाता है, रिसेप्टेकल कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे यानी कि फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, रिसेप्टेकल। उसके बाद है कि थैलेमस। थैलेमस एक स्वेलन पार्ट होता है, यानी कि थैलेमस का असल में काम क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि फ्रूट के हमारे पास दो किस्म होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट, दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट। अब आप कहेंगे भाई ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट से क्या मकसद है, देखिए कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो ओवरी के मैच्योर होने से, जब ओवरी मैच्योर होकर चेंज हो जाए फ्रूट में, तो वो फ्रूट जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं उनका जो ये थैलेमस होता है वो सारा का सारा स्वेल करके इनको कवर कर देता है और वही फ्रूट वाली स्ट्रक्चर बनाता है, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। तो कहने का मकसद है जो फ्रूट ओवरी से बनता है वो ट्रू फ्रूट होता है, जो अदर देन ओवरी से वाले पार्ट से बनता है तो उनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे हमारे पास एप्पल जो है वो क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पेडिसल, यानी कि इनको क्या कहा जाता है, स्टॉक ऑफ फ्लावर, यानी कि जो मतलब जो स्टिक होती है जिसके थ्रू उसको हम होल्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं, पेडिसल। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास यानी कि पेडिसल होती है तो उनको क्या कहा जाता है, मोटाइल। जिनके पास नहीं होती है तो उनको क्या कहा जाता है, सेसाइल। इनमें से भी जो है वो सवाल आते हैं। जैसे रेसिम हमारे पास क्या है, वो नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लावर की स्ट्रक्चर है।